बकरियां अक्सर बच्चे क्यों गिरा देती हैं, यानी कि अबार्शन क्यों कर देती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें बकरियां अबार्शन करती हैं, अबार्शन की और बहुत सारी वजूहात हैं, वो कौन सी हैं और इसको कम किस तरह किया जा सकता है, इलाज किस तरह किया जा सकता है। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है अबार्शन, बकरियों के अंदर यानी कि बच्चे गिरा देना। अपनी जो प्रेगनेंसी की डेट है 150 दिन, 5 महीने 5 दिन का जो प्रेगनेंसी का साइकिल है वो पूरा होने से पहले ही बच्चों को गिरा देना, इसको कहते हैं अबार्शन। तो बकरियों में ये बहुत ज़्यादा होता है अबार्शन। वजह क्या है, इलाज क्या है, कम किस तरह कर सकते हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करूँगा। वजूहात पे सबसे पहले बात करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक जरासीम के साथ है, यानी कि बैक्टीरिया के साथ हो सकता है, वायरस के साथ हो सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक खुराक के साथ है और इन्वायरमेंट के साथ है, माहौल के साथ है, स्ट्रेस के साथ है। तो सबसे पहले जो इन्फेक्शुअस चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो बीमारियाँ हैं, ठीक है, जिसका ताल्लुक जरासीम के साथ है, सबसे पहले नंबर पे आती है ब्रूसिलोसिस। एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जानवरों में, बकरियों में ख़ास तौर पे, बड़े जानवरों में भी जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी है और वो अबार्शन की, बच्चा गिराने की वजह बनती है, वो है ब्रूसिलोसिस। बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर जानवर के अंदर मौजूद है बीमारी, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करवाएंगे। इस बीमारी की जो सबसे बड़ी अलामत है वो यही है कि जानवर बार बार बच्चे गिरा देता है, अबार्शन कर देता है। अगर आपके फार्म पे ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है तो आप लेबॉर्ट्री में अपने जानवरों का 2, 3, 4 जानवरों का ब्लड सैंपल भेजें, ब्रूसिलोसिस का टेस्ट करवाएं। अब फिर इसका इलाज किस तरह हो सकता है। अगर आपके जानवर में एक बार ब्रूसिला आ गई है, ब्रूसिला, तो इसका इलाज नहीं होगा। ये जानवर सिर्फ ज़िबा होगा और वो भी जानवर ज़ाया होगा, क्योंकि ये बीमारी वो है जो जानवर से इंसानों में भी मुंतकिल होती है और इंसानों में भी फिर वही सेम अलामत आती है कि अबार्शन, बच्चे गिरा देती है। फ़ीमेल में भी ये बीमारी आती है और मेल के अंदर भी आती है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। तो इसलिए ये बीमारी इतनी मौलिक है कि आपने ना तो इस जानवर को खाना है और ना ही इस जानवर को आगे भेजना है, क्योंकि अगर आप आज अपनी बीमारी वाला जानवर किसी और के हत्थे चाड़ेंगे तो ये कुदरती साइकिल है, कल कोई वही बीमारी वाला जानवर आपके फार्म पे भी दोबारा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर ब्रुसेल्ला वाला जानवर आपके फार्म पे है तो उसे स्लाटर करें, ज़िबा करें और उसे जला दें। पहले नंबर पे तो ये बीमारी है। दूसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो है PPR, यानी कि काटा बीमारी जिसे कहते हैं। आम तौर पे जानवर के मुंह पे छाले निकल आते हैं, मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, थनों पे छाले निकल आते हैं, जानवर को डायरिया, रिक वगैरह लग जाती है, साथ नमूनिया भी हो जाता है। तो ये PPR बीमारी, इसी के साथ अबार्शन भी होता है। इस बीमारी में जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है और जानवर बच्चे भी गिराता है। अच्छा, ये जो PPR बीमारी है और ब्रुसेल्ला, इन दोनों से बचना कैसे है, तो दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है। सबसे जो बेहतरीन और वाहिद हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। दोनों बीमारियाँ जो हैं इनका इलाज नहीं है। PPR में फिर जानवर बच जाए तो बहुत ज़्यादा देर तक कमज़ोर रहता है और रिकवरी होने में टाइम लगता है, पैसा भी ज़ाहिर बात है खर्च होता है। तो वाहिद हल जो है वो वैक्सीन है। तीसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो है लिस्टीरिया की, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे जानवर की यूट्रस के अंदर कोई ना कोई अगर इन्फेक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से भी जानवर बच्चे गिराता है। बर वक्त अपने जानवरों का इलाज करवाएं। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो है, एक एलिमेंट जो है वो है स्ट्रेस का। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से भी जानवर स्ट्रेस अगर ले गया तो वो बच्चे गिरा सकता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, जानवर बच्चे गिरा सकता है। किसी भी किस्म का स्ट्रेस, अगर आपने जानवर को सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करवाया, बीच में रेस्ट नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, चारा नहीं खिलाया और जानवर इस तरह लंबे सफ़र की वजह से ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस ले गया, इसकी वजह से भी अबार्शन होती है। ये भी आपने ख्याल करना है। उसके बाद अगर आपके हर्ड में, आपके फार्म में ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि टक्करें बहुत ज़्यादा मारते हैं। अक्सर जो मेल जानवर है उनकी आदत होती है, कुछ बकरियों की भी आदत होती है कि वो दूसरे जानवरों को हिट करती हैं, टक्करें मारती हैं, सर भी मारती हैं, टांगें भी मारती हैं। इस तरह की कुछ टक्कर हो सकती है आपके जानवरों की। तो जब ऐसा जानवर आपके फार्म में मौजूद हो उस जानवर को अलहदा रखें, या फिर प्रेग्नेंट जानवर जो हैं वो उस जानवर से दूर रखें। तो ये भी एक वजह है अबार्शन की। उसके बाद जो एक वजह है वो है कि जानवर को एनीमिया, खून की कमी है। खून की कमी क्यों हो सकती है? अगर जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं, अगर जानवर के खून के अंदर कीड़े हैं, तो इन दोनों वजह से जानवर को
खून की कमी हो सकती है। पता किस तरह चलेगा? जानवर की आंखें सफ़ेद हो जाएंगी, जानवर की आंखें पीली हो जाएंगी। नॉर्मल जो कलर है आंखों का वो है हल्का लाइट पिंक कलर होना, तो इससे आपको पता चलेगा कि जानवर के अंदर खून की कमी है। और वजह मैंने आपको बता दी, अक्सर पेट के कीड़ों की, खून के कीड़ों की, तो उसका आप बर वक्त इलाज करवाएं। ये भी एक वजह है कि जानवर के अंदर अगर खून की कमी है तो जानवर अबार्शन करेगा, बच्चा गिराएगा। आखिरी जो वजह है वो है मुतवाज़न खुराक का ना होना। जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खुराक की किल्लत का शिकार है। जानवर की खुराक में प्रोटीन पूरी होनी चाहिए, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, फ़ाइबर पूरे होने चाहिए, नमकियात पूरे होने चाहिए, वाइटामिन पूरे होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की ज़्यादा कमी होगी तो जानवर की सेहत पे असर पड़ेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, असरअंदाज होगा बच्चों पे, बच्चे जानवर गिराएगा। तो कोशिश करें कि जानवर को मुतवाज़न खुराक दें। और जितने मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, कुछ बीमारियाँ उनमें और कुछ हमने हमारी जो मैनेजमेंट है जिसमें स्ट्रेस हो गया, जिसमें जानवर की खुराक होगी, जानवर के पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, वैक्सीनेशन हो गया, प्रॉपर वैक्सीन करवाएं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।